के हवाले से तो पीसीबी अब खुद ही अलाउ करने जा रहा है अपने प्लेयर्स को, जिन लोगों को पिक नहीं किया गया पीएसएल के अंदर। 7 तारीख को होने जा रहा है जी ड्राफ्ट, तो उसके अंदर जो प्लेयर जो है पिक नहीं हुए, अब उनको पीसीबी अलाउ कर रहा है कि आप जाइए और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हिस्सा ले लीजिए। तो अपना ही बोर्ड अपने ही खिलाड़ियों को अलाउ कर रहा है अपनी कॉम्पिटिटिव लीग में। क्या सीन है भाई? मसला यह है कि पीएसएल के टाइम पर होगी बांग्लादेश प्रीमियर लीग। हुआ यह है कि अहमद शहजाद, जुनैद खान, सोहेल खान, इसके बाद मोहम्मद इरफान, आकिफ जावेद, अमाद भट्ट और भी काफी सारे ढेर सारे, हारिस सोहेल, काफी सारे ढेर सारे आपके पाकिस्तान के लोकल खिलाड़ी हैं जिनको पीएसएल में कोई खरीदार नहीं मिला। अब ये खिलाड़ी चाहते हैं कि हम पीएसएल नहीं बल्कि अब हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इन एक्शन हो। पर्सनल रीजन की मैं वजह से नहीं आ रहा भाई, सीधा सीधा बोलो। मुझे बीपीएल में क्योंकि देखो बीपीएल में डायरेक्ट साइनिंग वाला सीन होता है, मुझे वहां ज्यादा पैसे मिल गए, मैं वहां जा रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि यहाँ हमारे बैठे हुए जो लोग हैं ना पाकिस्तान में, उनको भी एहसास हो कि भाई साहब पैसा लाना पड़ेगा। रमीज राजा एक बात सही करते हैं कि पैसा लाना पड़ेगा, फ्रेंचाइजीज को भी सोचनी पड़ेगी। पैसा नहीं लाओगे यार, इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है सवेरा? बीपीएल चले गया आपके प्लेयर, पीएसएल छोड़ के मोइन अली वहां खेल रहा है, फाफ डू प्लेसेस वहां। आप भले बोलते रहे इस वक्त, पूरी दुनिया को रोक नहीं सकते कि तुमने अपनी लीग नहीं करानी, तुमने नहीं करानी। तो अभी तो एमिरेट्स प्रीमियर लीग नहीं आई, जब वो आएगी तो अभी बीपीएल आपको इतना टफ टाइम दे रहा, तो समझे एमिरेट्स प्रीमियर लीग कितना टफ टाइम देगी। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली यही है। और आपको यू नीड टू हैव अ रियलिटी चेक। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, पीसीबी के आज और एक नाकामी सामने आई है। जी हाँ, पीसीबी खुद अपने ही प्लेयर को बीपीएल खिलाना चाहती है क्योंकि उनको पीएसएल में जगह नहीं मिल रही है। अपने फ्रेंचाइज पीएसएल के जो फ्रेंचाइज है वो उनके प्लेयर को नहीं खिला रही है, नहीं परचेज कर रहे हैं। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि अब पीएसएल इतना नाकाम बन चुका है कि खुद के प्लेयर को लेकर नहीं खिला पा रहा है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि पीएसएल में बहुत ज्यादा कम पैसा खर्च होता है और फ्रेंचाइजी इतना ज्यादा कम पैसा खिलाड़ियों के ऊपर खर्च करते हैं, तो इसलिए उनके ही प्लेयर बिक नहीं पाते। लेकिन अब बीपीएल बाजी मार चुका है, अब पाकिस्तानी जाकर बीपीएल खेलेंगे और बांग्लादेश प्रीमियर लीग का भी मतलब बड़े बड़े नाम को बाहर से ला रहे हैं। फाफ डू प्लेसिस हो गया, मोइन अली हो गया, जो सुनील नारायण हो गए, बहुत बड़े बड़े नामों को जाकर बीपीएल में खेल रहे हैं और पीएसएल खेलना नहीं चाहते। तो पीएसएल के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है और पाकिस्तानी अब ये बोलने लगे कि अब पीएसएल अगर बीपीएल पीएसएल को टक्कर देने लगे आईपीएल के था बराबर में अब नहीं है। अब बीपीएल इतना टक्कर दे रहा है तो ईपीएल अगर आएगा एमिरेट्स प्रीमियर लीग, वो क्या करेगा? तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तानियों का ये जो बीपीएल वर्सेस पीएसएल अब क्लास हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना है। पहले तो पीसीबी ने इनको मना कर दिया था, इन्होंने रिक्वेस्ट की पीसीबी से कि हम पीएसएल नहीं तो हम बीपीएल खेलना चाहते हैं। तो फाइनली अब खबरें ये आ रही हैं कि पीसीबी ये कह रहा है कि आप खाली 7 तारीख तक वेट कर लीजिए, 7 जनवरी को पीएसएल का मिनी ड्राफ्ट है। उसके बाद सीधी सी खबर ये आ रही है कि पीसीबी ने कह दिया कि आप जाएं और बांग्लादेश प्रीमियर लीग जाकर खेल लें। अब अली एक तरफ बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही होगी, एक तरफ हो रही होगी पीएसएल, सेम डेट्स में। मसला यह है और मजे की बात आप कह लें या अजीब सी बात ये कह लें कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जिसमें अहमद शहजाद है, जुनैद खान है, लंबे कद के मोहम्मद इरफान है और हारिस सोहेल और काफी सारे लंबे सारे और भी खिलाड़ी, पूरी लिस्ट है 15-20 खिलाड़ी हैं जो आप कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड है बीपीएल में। वो आपको दिखाई देंगे अपनी कॉम्पिटिटिव लीग में सेम डेट्स में। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि यहां पर हम पीएसएल को अपना ब्रांड बना रहे हैं, एक हम कह रहे हैं कि ऊपर लेकर जाएगा। तो वहां पर अगर आपके अपने प्लेयर्स इस तरह से बीपीएल में जाएंगे तो बड़ी अजीब बात है। क्योंकि अभी हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यार काफी सारे प्लेयर्स हैं लाइक फाफ डू प्लेसिस, मोइन अली, सुनील नारायण, अंद्रे रसल, सैम बिलिंग्स, इन सब ने चूज किया, इन सब लोगों ने आपकी बीपीएल को चूज किया, पीएसएल में नहीं आ रहे। तो फिर ये दूसरी तरफ तो अपनी बात हमारी गलत साबित हो गई कि हम जहां उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो यहां पर तो काम ही उल्टा हो गया कि हमारे अपने ही प्लेयर जो वो जाकर खेलेंगे। तो ये थोड़ा सा पीसीबी को सोचना चाहिए कि चलें अब उनको अब तो नहीं रोक सकते क्योंकि आपने खुद भी उनको नहीं रखा, तो वो तो जाकर खेलेंगे, लेकिन कम से कम फॉरेन प्लेयर्स को आप लाइए बड़े। क्योंकि आपकी अपनी फ्रेंचाइजीज ने कल शिकायत की है पीसीबी से कि हम जहां अपने पीएसएल को इतना बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप इतने फजूल खिलाड़ी लाएंगे, यानी कि आप बड़े खिलाड़ी लाएंगे, तो हमारा पीएसएल का ब्रांड वैल्यू वो डैमेज हो सकता है। क्योंकि फ्रेंचाइजीज ये चाहती हैं कि आप फॉरेन प्लेयर्स को सिल्वर कैटेगरी में या डायमंड या गोल्ड कैटेगरी में आप पिक ना कीजिए, बल्कि हमें प्लैटिनम वाले प्लेयर चाहिए, बड़े खिलाड़ी चाहिए पीएसएल में। जब तक बड़े खिलाड़ी पीएसएल खेलने के लिए नहीं आएंगे, पीएसएल ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि जो अच्छा गया था वो वापस भी पीछे आएगा, अगर आप वही 2-4 घसे पिटे खिलाड़ियों को जो मौका देंगे। जाफरीदी, पीएसएल वर्सेस बीपीएल एक फियास्को खड़ा हो चुका है।
जो कि फिर मैं वही बात करूंगा कि हम जाने से पहले ये बात फिर कर रहे थे 11 दिन की ब्रेक से पहले यस कि भाई कोई 11 दिन नोट लाना पड़ेगा तब प्लेयर आएंगे, वरना देखो क्रिकेट का प्लेयर पैसा करता है, वो पैसे पे ही झूमता है, वो पैसे पे डिसीजन लेता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल नवीन और लक्ष्य साहब ट्वीट करके ऐसे अपने वो कह रहे हैं कि पर्सनल रीजंस, जैसे कि माशाल्लाह से वो वसीम अकरम बन चुके हैं, बहुत बड़े, बहुत नो disrespect to Naveen, but the kind of the stature he possess in the world cricket right now, पर्सनल रीजन की मैं वजह से नहीं आ रहा भाई, सीधा सीधा बोलो। मुझे बीपीएल में क्योंकि देखो बीपीएल में डायरेक्ट साइनिंग वाला सीन होता है, मुझे वहां ज्यादा पैसे मिल गए, मैं वहां जा रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि यहाँ हमारे बैठे हुए जो लोग हैं ना पाकिस्तान में, उनको भी एहसास हो कि भाई साहब पैसा लाना पड़ेगा। रमीज राजा एक बात सही करते हैं कि पैसा लाना पड़ेगा, फ्रेंचाइजीज को भी सोचनी पड़ेगी। पैसा नहीं लोगे यार, इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है सवेरा? बीपीएल चले गया आपके प्लेयर, पीएसएल छोड़ के मोइन अली वहां खेल रहा है, फाफ डू प्लेसेस वहां। आप भले बोलते रहे इस वक्त कि जी वो तो दिसंबर में होनी थी तो वो रीस्केड्यूल हो गई तो फलां हो गया। बाबू इन शॉर्ट ये है कि आप यू फेल टू अट्रैक्ट द बिग नेम्स। नहीं, बट इन शॉर्ट एक और रीजन सिर्फ एक है, रमीज राजा ये बात बिल्कुल सही करते हैं, फ्रेंचाइजेस जो बिला वजह में शोर मचा रही हैं कि पैसा, ठीक है आपको पता होना चाहिए इस बिजनेस में कितना बड़ा रिस्क है, ठीक है, या आप फ्रेंचाइज में आए ना, लेकिन अगर आपने बिग बैश और यार मैटर ऑफ फैक्ट नाउ वी आर कंपीटिंग विद बीपीएल यार, एंड दैट्स अ बिग वेकअप कॉल, बिग वेकअप कॉल कि सेम टाइम के अंदर फाफ मोइन अली जैसे प्लेयर्स वहां खेल रहे होंगे और आपके पास नहीं खेल रहे। ये जितनी जल्दी समझ जाए उतना हमारे ब्रांड को हेल्दी रखने में, पीएसएल के ब्रांड को हेल्दी रखने में ज्यादा कामयाब होगा, वरना मुश्किलात बढ़ेंगी। आप पूरी दुनिया को रोक नहीं सकते कि तुमने अपनी लीग नहीं करानी, तुमने नहीं करानी। तो अभी तो एमिरेट्स प्रीमियर लीग नहीं आई, जब वो आएगी तो अभी बीपीएल आपको इतना टफ टाइम दे रहा, तो समझे एमिरेट्स प्रीमियर लीग कितना टफ टाइम देगी। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली यही है, और आपको यू नीड टू हैव अ रियलिटी चेक। आपने देखा कि बीपीएल और पीएसएल को लेकर पाकिस्तानियों का क्या कहना था। तो अगर कहा जाए 7 तारीख को पीएसएल का एक मिनी ड्राफ्ट है और मिनी ड्राफ्ट के बाद जो खिलाड़ी बच जाएंगे वो सीधा बीपीएल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, मतलब बीपीएल में जो ड्राफ्ट होगा वो उधर चले जाएंगे और वहां जाने के लिए उसमें भी बड़े बड़े नाम है, जैसे कि मोहम्मद इरफान हो गए, जो बड़े टॉल हाइट के बॉलर हैं, आप जानते होंगे वो हो गए। बहुत नाम ऐसे हैं जो कि अब बीपीएल चले जाएंगे और पाकिस्तान में उनको कोई खरीदार नहीं मिला तो वो क्या बैठे बैठे देखते रहेंगे हमको कोई मतलब खरीदे हम खेले, इससे तो नहीं हो सकता। तो इसलिए आप जान सकते हैं कि पीसीबी और बीपीएल की जो मैनेजमेंट है वो कितनी ज्यादा नाकाम रही है कि अपने खिलाड़ियों को नहीं खिला पा रहे। मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कोई जाडेजा को ना खरीदे, ऐसा कोई हो सकता है? तो ऐसा ही हो रहा है बीपीएल में, तो सॉरी ऐसा ही हो रहा है पीएसएल में, और पीएसएल खुद अपने प्लेयर को खरीद नहीं पा रहा है। तो इतने मतलब ये शर्मनाक बात है पीएसएल के लिए कि खुद अपने ब्रांड बता रही है पीएसएल, पाकिस्तान जो क्रिकेट है उसका एक ब्रांड है, लेकिन क्या ब्रांड है? अपने ही प्लेयर जब नहीं खेले और बाहर के प्लेयर जो भी है वो आपको छोड़कर चले जाए बड़े बड़े नाम, तो क्या ब्रांड है ये? आप मतलब कुछ रिटायर्ड प्लेयर लाकर खिला रहे हैं, और क्रिस गेल जैसे, क्रिस गेल को तो यहाँ आईपीएल में भी मतलब बेंच में बिठा देते हैं, खिला नहीं रहे मैच, तो उसको लेके आप सोच रहे हैं कि उसको प्लैटिनम करके आप ये ऐलान करेंगे कि हमारा सबसे बड़ा लीग है, तो ये कैसा हो सकता है? तो आईपीएल का तो टक्कर में अब पीएसएल नहीं रहा, अब बीपीएल को टक्कर देने में आ रहा है, और ईपीएल जब आएगा तो ये पूरी तरह से पीएसएल खत्म हो जाएगा। पीएसएल के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर वो अपने खिलाड़ियों पर ज्यादा पैसा खर्च ना करे और ज्यादा फॉरेन प्लेयर को अट्रैक्ट ना करे तो पीएसएल जल्द ही बर्बाद हो जाएगा, और पीसीबी के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक में जरूर बताइए, और अगर कुछ कहना है तो कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। हम रुकते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।